क्या आपको यह डर लगा रहता है कि भोपाल गैस कांड जैसे घटना की पुनरावृत्ति आपके संयंत्र में न हो जाए? क्या आपके संयंत्र में भी जहरीले गैसों की उपलब्धता है? या क्या आप ये जानना चाहते हैं खतरनाक पदार्थों के इस्तेमाल करने वाले फैक्ट्रियों के लिए सरकार का क्या आदेश है? या क्या आप औद्योगिक सुरक्षा सप्ताह का इतिहास जानना चाहते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न से संबंधित हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र, सेफ्टी ऑफिसर। मित्रों, हम आपके लिए इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्घटना निवारक जानकारी वाले वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के बेहतरीन सेफ्टी से संबंधित नॉलेज वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मित्रों, हम देखें कि भोपाल में क्या हुआ था। ये बात है सन 1984 की, जब 2 और 3 दिसंबर के बीच वाली रात को एक बंद संयंत्र में, जिसका कि नाम यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड था, बड़ी भारी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीले गैस का रिसाव हुआ। लीकेज हुआ गैस वातावरण में फैल गया और जिसके प्रभाव से हजारों लोग मौत के घाट उतर गए और लाखों लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो गए। यह इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना कही जाती है। इस घटना का विश्व जनमानस पर इतना अधिक गहरा प्रभाव पड़ा कि सभी संविधान निर्माताओं को एक बार फिर उद्योगों में सुरक्षा हेतु बनाए गए प्रावधानों को समीक्षा करनी पड़ी। अनेक देशों के कारखाना अधिनियमों में परिवर्तन किया गया, अनेक नई धाराओं को जोड़ा गया। भारतीय कारखाना अधिनियम में ही पहले से ही अध्याय 4 में सुरक्षा नामक एक चैप्टर मौजूद था। उसके बाद भी एक और चैप्टर जोड़ा गया और इस चैप्टर का नाम रखा गया अध्याय 4 क, खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान। अध्याय 4 में दिए गए सुरक्षा के लिए प्रावधान थे, वह सभी सामान्य फैक्ट्रीज के लिए तो पर्याप्त था, किंतु यूनियन कार्बाइड जैसी ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ की बहुत भारी मात्रा में जहरीले पदार्थों का जमावड़ा है, उपलब्धता है, वहाँ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके संयंत्र में भोपाल गैस कांड जैसे दुर्घटना की आवृत्ति न हो पाए, तो आपको भारतीय कारखाना अधिनियम के इस नए अध्याय के सभी प्रावधानों को ध्यानपूर्वक समझना होगा। आइए अब हम एक एक करके इन प्रावधानों को समझते हैं। नया जुड़ा सबसे पहला अनुच्छेद है 41A या 41 क, जो कि है साइट अप्राइजल समिति के बारे में। भारतीय कारखाना अधिनियम की अनुसूची 1 में खतरनाक प्रक्रिया युक्त उद्योगों की सूची दी हुई है, जिसमें 29 प्रकार के कारखानों के नाम दिए हुए हैं। जिसमें पहले नंबर है फेरस मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, दूसरे नंबर पर है नॉन फेरस मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, तीसरा है फाउंड्रीज, चौथा कोक इंडस्ट्रीज, पांचवा पावर इंडस्ट्रीज, फिर नेक्स्ट है पेपर एवं पल्प इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्रीज, अगले हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज, रबर इंडस्ट्रीज, पेंट एंड पिगमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, मैन मेड फाइबर इंडस्ट्रीज एंड बैटरी इंडस्ट्रीज आदि। इस प्रकार से 29 इंडस्ट्रीज की सूची इस अनुसूची 1 में दी हुई है। इस प्रकार की प्रक्रिया से युक्त किसी भी कारखाने को साइट को आरंभ करने के लिए या साइट को विस्तार करने के लिए साइट या स्थल की अनुमति राज्य शासन द्वारा निर्धारित एक साइट अप्राइजल समिति द्वारा दिया जाएगा। इस समिति में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होंगे, पॉल्यूशन बोर्ड्स के लोग होंगे, कुछ साइंटिस्ट को भी रखा गया है, जो कि इस प्रकार के इंडस्ट्रीज में वहाँ के आसपास के वातावरण पर, लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका वो जांच करेंगे, फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ताकि भोपाल गैस कांड जैसी स्थिति पुनः न बन पाए। अगला नया जुड़ा अध्याय है 41B या 41 ख, जो कि है अधिभोगी द्वारा सूचनाओं का अनिवार्य प्रकटीकरण। इसके तहत किसी संयंत्र में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के खतरनाक पदार्थ, उनके स्वास्थ्य, उनके श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी देना अधिभोगी को अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार के पदार्थों के भंडारण में, परिवहन में, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा को क्या क्या खतरे हैं, इसकी जानकारी प्रकट किया जाना जरूरी है। ये जानकारी किनको दी जाएगी? ये जानकारी वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा, मुख्य कारखाना निरीक्षक को दिया जाएगा और स्थानीय प्रशासन को भी
इन सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। और साथ ही वहाँ आसपास रहने वाले जो निवासी हैं उनको भी इन चीज़ों की जानकारी दिया जाना है। अगला है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति। इसको भी नियोजित कर्मियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति प्रबंधन क्या नीति अपनाएगा, इसकी जानकारी भी मुख्य कारखाना निरीक्षक को एवं स्थानीय प्रशासन को अधिभोगी द्वारा दिया जाना अनिवार्य है। और अगर नीति में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी भी तुरंत दिया जाएगा। संयंत्र में ऐसे पदार्थ इस्तेमाल हो रहा है जो कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों के बारे में इस प्रकार की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। सबसे पहले है कि उस पदार्थ की संयंत्र में उपलब्ध मात्रा कितनी है। दूसरा है कि उस पदार्थ के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या। अगला है उसके जो त्याज्य पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में जानकारी दिया जाना। और जो भी त्याज्य पदार्थ हैं उनको किस प्रकार से डिस्पोज किया जा रहा है उसकी जानकारी भी दिया जाना अनिवार्य है। अगला है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। ये भी अधिभोगी द्वारा बनाया जाएगा और उसकी जानकारी मुख्य कारखाना निरीक्षक को दिया जाएगा और संयंत्र में काम करने वाले कर्मियों को और कारखाने के आसपास रहने वाली जनता को भी उसकी जानकारी दी जाएगी। इन सभी अनिवार्य सूचनाओं को अगर प्रकट नहीं किया जाता है तो फिर फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बोला गया है, अधिभोगी कारखाने के अंदर इस्तेमाल हो रहे खतरनाक पदार्थों के हैंडलिंग के लिए, इस्तेमाल के लिए, भंडारण इत्यादि के लिए एक सुरक्षित उपाय का निर्धारण करेगा और उसकी जानकारी श्रमिकों को और आसपास के रहने वालों को देगा। नेक्स्ट नया अनुच्छेद है 41C। जोखिम पूर्ण प्रक्रियाओं के संबंध में अधिभोगी की विशिष्ट जिम्मेदारियां। नियोजित सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य का अभिलेख रखा जाएगा और एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत श्रमिकों की इन स्वास्थ्य अभिलेखों तक पहुंच स्थापित की जाएगी। क्वालिफाइड एवं अनुभवी व्यक्तियों की निगरानी में ये जोखिम पूर्ण कार्य किए जाएंगे। अगर क्वालिफिकेशन या अनुभव के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो फिर मुख्य कारखाना निरीक्षक का फैसला अंतिम होगा। नियुक्त श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण नियोजन से पूर्व एवं प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। नया जुड़ा चौथा अनुच्छेद है 41D। जांच समिति नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्ति। अगर इस प्रकार के जोखिम पूर्ण कारखानों में अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसकी जांच के लिए केंद्र सरकार एक समिति नियुक्त करेगी जो कि कारखाने के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस समिति में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होंगे। इसका कार्यकाल परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इस समिति की अनुशंसाएं परामर्श के रूप में होंगी। नया जुड़ा 5वां अनुच्छेद है 41E। आपातकालीन मानक या इमरजेंसी स्टैंडर्ड। अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि किसी जोखिमपूर्ण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त निर्धारित मानक उपलब्ध नहीं है तो वह डीजी फासली को या अन्य इस प्रकार के संबंधित संस्थान को निर्देशित कर सकता है कि उन जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए मानक निर्धारित करें और इस प्रकार से जो निर्धारित मानक हैं वह फैक्ट्री एक्ट के तहत रूल के रूप में मान्य होगी। नया जुड़ा 6ठा अनुच्छेद है 41F। रसायनों एवं जहरीले पदार्थों की अनुमति योग्य जोखिम सीमा। इस प्रकार की सीमाएं शेड्यूल 2 या अनुसूची 2 में दी गई है। केंद्र सरकार इस सूची में आवश्यक परिवर्तन कर सकती है अगर उसको विशेषज्ञों या विशेष संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर इसमें परिवर्तन को वाजिब ठहराया जाए। 7वां जुड़ा नया अनुच्छेद है 41G जो है सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। इस प्रकार के खतरनाक प्रक्रियाओं से युक्त कारखानों के अधिभोगी अपने कारखाने में एक सुरक्षा समिति या सेफ्टी कमेटी स्थापित करेंगे। इस समिति में प्रबंधन के एवं श्रमिकों के सदस्य बराबर संख्या में होंगे। इसके माध्यम से कार्य के दौरान स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य किया जाएगा एवं इस हेतु उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की जाएगी। नया जुड़ा 8वां अनुच्छेद है 41H। आसन्न खतरों के विषय में चेतावनी देने का श्रमिक का अधिकार। अगर किसी श्रमिक को यह आशंका होती है कि उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए कोई आसन्न संकट उपस्थित है तो वह स्वयं बात को पहुंचा सकता है या सेफ्टी कमेटी के मेंबर के माध्यम से भी बात को पहुंचा सकता है। वह अधिभोगी को भी दे सकता है या उसके किसी एजेंट को या कारखाना प्रबंधक को अपनी बात सीधे पहुंचा सकता है। साथ ही वह क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक को भी सूचित कर सकता है। तो मित्रों, आपने देखा कि इन नए अनुच्छेदों को जोड़ करके भारतीय कारखाना अधिनियम में
जो खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित कमियां थी उन सब को भी दूर कर दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कारखाना अगला भोपाल गैस कांड जैसी किसी घटना को जन्म न दे, तो इन सभी प्रावधानों को आपको अच्छी तरह समझ करके अपनाना होगा। अगर हम इन प्रावधानों को अपने संयंत्र में पूरी तरीके से लागू करते हैं, तभी वह भोपाल गैस कांड में मारे गए पीड़ितों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।